शांति। सभी को शिव जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आज सारी दुनिया में, खास भारत में, सभी भगवान को पुकार रहे हैं, है ना। शिवरात्रि के दिन जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, अपनी भावनाएं भी अर्पण करते हैं और क्या मांगते हैं? हाँ, क्या मांगते हैं? हाँ, सुख मांगते हैं, शांति मांगते हैं। तो भगवान से आज हम समझेंगे कि सुख शांति कैसे पाएं, है ना। क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं और वो देते हैं तो फिर उसे लेना भी तो आना चाहिए। तो सुख शांति मिले कैसे, वो पहले आज समझेंगे। तो उससे पहले क्या समझना पड़ेगा कि दुख अशांति जीवन में है क्यों, है ना। दुख अशांति जीवन में है क्यों। अब देखो, जब हम कहते हैं सुख शांति मिले तो कई बार मनुष्य के मन में आता है कि मेरी परिस्थितियां बदल जाए, है ना। तो अगर कोई शरीर की बीमारी है तो वो ठीक हो जाए, कोई संबंध ठीक नहीं चल रहा वो ठीक हो जाए, कोई बाहर की फाइनेंशियल लीगल कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो फिर हम सुखी और शांत हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में कोई 1, 2, 3, 4 बातें ठीक होने से हम हमेशा के लिए सुखी शांत हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कोई बात ठीक हो जाती है तो कोई दूसरी बिगड़ जाती है। संसार की आज हालत कैसी है कि एक बात ठीक होती है तो दूसरी बिगड़ जाती है। मुझे याद है एक बार एक भाई आए तो मुझे कहते कि बिज़नेस में बहुत प्रॉब्लम है, जो पार्टनर है वो साथ नहीं देता है, तो आप लोग प्रेयर करो और उससे मेरा बिज़नेस ठीक हो जाए। तो मैंने कहा हम तो सबके लिए ही प्रेयर करते हैं, तो आप आएंगे तो ठीक है, धीरे धीरे परमात्मा की जो इच्छा होगी होगी। तो फिर धीरे धीरे उनका बिज़नेस ठीक हो गया। फिर मुझे बहुत उन्होंने कहा कि देखो हम बाबा के घर आए तो हमारा बिज़नेस ठीक हो गया। तो मैंने भी कहा अच्छी बात है, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद कहते दीदी अभी जो वाइफ थी ना वो घर चली गई है झगड़ा कर कर, तो ऐसा तो नहीं है कि बिज़नेस ठीक हुआ इसलिए वाइफ घर चली गई। माना एक मुसीबत ख़त्म हुई तो उसका स्वरूप बदल गया। तो अगर ऐसा है ना तो बिज़नेस फिर से ख़राब कर दो, आप वाइफ को वापस बुला दो। तो मैंने कहा हम कोई बैठे बैठे यही काम थोड़ी कर रहे हैं कि है ना अभी वाइफ आ जाए और बिज़नेस ख़राब हो जाए। मैंने कहा ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। तो वो कहते कि फिर मुझे ना पहले वाली प्रॉब्लम अभी ठीक लग रही है, ये वाली प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, तो इसको कैसे चेंज करें। तो मैंने कहा ये जो हम शॉर्ट टर्म सल्यूशंस ढूंढते हैं ना कि ये ठीक हो जाए, वो बिगड़ा रहे ठीक है, या कोई और चीज़ बिगड़ जाती है तो वो बड़ी लगती है, हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठकर थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा। और परमात्मा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी टेम्पररी सल्यूशन से हम सुखी और शांत नहीं हो सकते, है ना। अगर मान लो इंडिविजुअली भी हम सुखी शांत हो जाए, सब बातें ठीक हो जाएं, तो भी आप देखो पॉल्यूशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है या जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना हो रही है,
तो क्या वो दुख का कारण नहीं बनेंगे क्या? तो हमें थोड़ा आगे, है ना, बेहद में सोचना पड़ेगा कि बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े सल्यूशंस क्या है। और जब हम वो अनलिमिटेड आउटलुक रखें कि हाँ, ये जो सारी विश्व की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जब तक वो सॉल्व नहीं होंगी तो हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होंगी, या हम सुखी और शांत एक्चुअली नहीं हो सकते। तो परमात्मा से जब हम मांगते हैं तो ऐसे स्वार्थी होकर नहीं मांगना है कि बस मेरी ये बात ठीक हो जाए, मेरी वो हो जाए। फिर कई बार हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना, सब सुखी हो जाए। लेकिन वो जो सब दुखी हैं वो क्यों हैं? क्योंकि हम एक एक व्यक्ति जो मिलकर जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं, उसके कारण इस संसार में दुख अशांति है। आज कोई भी प्रॉब्लम को ले लीजिए, चाहे क्लाइमेट चेंज ले लीजिए, चाहे आप पोल्यूशन ले लीजिए, उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान है कि नहीं है? अगर हम उसमें अपना योगदान विड्रॉ ना करें, है ना, हर एक व्यक्ति अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, तो क्या ये वैश्विक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? है ना? या हम कह दें कि सिर्फ सर्वे भवन्तु सुखिनः तो नहीं होगा ना, हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि आज जो दुख अशांति है उसके दो कारण हैं। एक है हमारी इंडिविजुअल ऑरा, ठीक है, हमारी ऑरा के हिसाब से हम सब कुछ अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात तो समझ में सबको आती है ना, कि हम जैसी हमारी ऊर्जा है, जैसी हमारी ऑरा है, वैसा ही हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारी इंडिविजुअल ऑरा हमारे जीवन में और विश्व में दुख अशांति के लिए जिम्मेवार है। दूसरे हमारे कर्म। तो जो कर्म हम करते हैं वो कलेक्टिव कर्मा इस पूरे विश्व को अफेक्ट करते हैं। अब जब तक ये दो चीज़ें नहीं बदलेंगी तब तक हमारी इंडिविजुअल और कलेक्टिव डेस्टिनी या अवस्था चेंज नहीं हो सकती। तो परमात्मा हमें आकर इन दो चीज़ों को ठीक करने की विधि बताते हैं। अब हम हमेशा सोचते हैं कि भगवान का काम है हमारी प्रॉब्लम्स ठीक करना, लेकिन नियम ये है कि प्रॉब्लम ठीक कौन कर सकता है? जिसने क्रिएट की हो, राइट? जिसने क्रिएट की हो वही ठीक कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि प्रॉब्लम का क्रिएटर एक हो और सॉल्व करने वाला दूसरा हो? नहीं। तो जिसने क्रिएट की है उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्रिएटर कौन है प्रॉब्लम्स के? हम। पक्का? हाँ, क्योंकि आजकल तो ऐसे भी कह देते हैं ना, भगवान तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है जो तुम इतनी मुसीबतें हमारे जीवन में भेज रहे हो, है ना। तो भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है, या वो कोई हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं भेज रहे। ये तो हमारे अपने कर्मों के कारण हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम ये बात समझते हैं कि क्रिएटर हम हैं, तो कर्म किसे करना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए? हमें। लेकिन भगवान का रोल क्या होता है कि भगवान हमें उसे सॉल्व करने की समझ और शक्ति देते हैं। भगवान का इतना गायन, इतनी महिमा क्यों होती है? इसलिए नहीं कि वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पर सॉल्व किस विधि से करते हैं वो समझना है कि वो हमें सल्यूशन की विधि और शक्ति देते हैं। लेकिन वो जो डायरेक्शन देते हैं उन पर हमें चलना पड़ेगा, और वो जो
हमें विधि शक्ति दे रहे हैं, उस शक्ति को लेना पड़ेगा। अब मैं आपको एक खुशखबरी सुना देती हूँ कि जिस परमात्मा को हम अनेक जन्मों से पुकारते आए हैं कि लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन आओ, वो आ चुके हैं, हमारी पुकार सुनकर आ चुके हैं। और 1936 से उनका ये ईश्वरीय कार्य चल रहा है। परमात्मा ने इनके तन में प्रविष्ट होकर, है ना, परमात्मा कौन है? निराकार ज्योति बिंदु। परमात्मा की अपनी देह नहीं है। वो जो ज्योति बिंदु का चित्र आप देख रहे हैं ऊपर, हम शिव बाबा जब कहते हैं, आप अभी कमेंट्री सुन रहे थे, तो शिव बाबा जब कहते हैं तो शिव बाबा हम किसे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को शिव बाबा। और परमात्मा जो शिव पिता है, वो इनके तन में, जिनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, इनके तन में प्रविष्ट होकर 1936 से हमें वो समझ, वो शक्ति लेने की विधि सिखा रहे हैं, जिससे हम अपनी इंडिविजुअल और विश्व की सारी दुख अशांति को दूर कर सके। अब आज आप सुनना कि उनके डायरेक्शंस क्या है और ख़ुद तय करना कि क्या भगवान कहेंगे तो यही बातें कहेंगे या कुछ और कहेंगे, है ना, क्योंकि गॉड इज़ व्हाट गॉड सेज, है ना। तो परमात्मा की वाणी को सुनकर हमें अंदाज़ लगाना होता है इंडिविजुअली कि क्या वो जो कह रहे हैं ये भगवान है या कोई और है। तो हमने तो ये जाना, समझा, निश्चय किया कि परमात्मा हमें ये बातें कह रहे हैं। अब आप अपना इंडिविजुअल निर्णय लेना। अब परमात्मा हमें क्या डायरेक्शन देते हैं? तो पहली बात परमात्मा हमें समझाते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ है, तुम अगर प्रॉब्लम के साथ बैठकर मुझे पुकारते रहोगे कि आओ और सॉल्व करो, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें प्रॉब्लम से डिटैच होकर मेरे पास आना पड़ेगा और मुझसे शक्ति भरकर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये पहली चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग के रूप में शिव बाबा हमें दे रहे हैं कि क्योंकि हम जब प्रॉब्लम के साथ अटैच्ड हैं तो हमारा सारा अटेंशन, हमारी सारा फोकस किसको मिल रहा है? प्रॉब्लम को। और नियम कहता है wherever attention goes, energy flows and that thing grows। तो जब आप अपना सारा ध्यान समस्या पर लगा देंगे तो समस्या बढ़ेगी या घटेगी? आप बताओ। बढ़ेगी ना। तो हम एक्चुअली अपनी प्रॉब्लम को सोच सोच कर बड़ा बना रहे हैं, उस पर इतना फोकस करते हैं कि जितनी बड़ी वो है उससे ज़्यादा उसे मैग्नीफाई कर देते हैं। और जब हम उसे अपने माइंड में मैग्नीफाई करते हैं तो हमारी एनर्जी से वो बाहर भी मैग्नीफाई हो जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें अपनी प्रॉब्लम से ध्यान को हटाना है। लेकिन आप जब समस्या आती है, कभी आपने कोशिश की ध्यान को हटाने की? कोशिश की है ना? कई कहेंगे इग्नोर कर दो, मत सोचो। तो कभी कोशिश की है कि मैं इग्नोर करूं, ना सोचूं? तो क्या पता चलता है कि बार बार ध्यान वहीं जाता है ना। इट इज़ नॉट ईजी। शरीर में बीमारी है तो क्या ध्यान हटाने से हट जाएगा? नहीं हटेगा। तो हमें पहले क्या करना होता है, जब सब बातें ठीक हैं, है ना, मोर और लेस चीज़ें ठीक हैं, उस समय पर हमें अभ्यास करना होता है कि हम परिस्थितियों से ध्यान हटाकर परमात्मा की तरफ कैसे लेकर जाएं। इसी अभ्यास को मेडिटेशन कहा जाता है। और दुनिया में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मेडिटेशन कब करो? जब मुसीबत में हो, है ना। लेकिन मुसीबत में मेडिटेशन नहीं किया जाता। मुसीबत में आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते।
अगर आपने पहले से अभ्यास नहीं किया है। इसीलिए मेडिटेशन सीखने का, अभ्यासी बनने का समय कब है? जब प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हुई नहीं है, तब हमारा अभ्यास करने का समय है। तो जब प्रॉब्लम आती है ना, तो मेडिटेशन से जो हमने प्रैक्टिस और ताकत जमा की है उसको हम अप्लाई करते हैं। मुसीबत के समय मेडिटेशन नहीं, एप्लीकेशन होता है। और वो जो अभ्यास है वो हमें फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में, जब चीज़ें मोर और लेस ठीक हैं, तब करना होता है। और एक दिन में भी सबसे अच्छा समय मेडिटेशन का कौन सा होता है? जिस समय प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई है। आपके जीवन एक युद्ध है ना, ये कुरुक्षेत्र में बैठे हैं ना हम अभी। तो युद्ध का जो अलार्म है वो कितने बजे बजता है? हाँ, आपका इंडिविजुअल सबका अलार्म अलग अलग बजता है ना। तो वो बिगुल है आपके युद्ध का, जो स्टार्ट होता है 5 बजे, किसी का 6 बजे, किसी का 7 बजे। तो उससे पहले आइडियली 4 बजे, 4 से 4:45 ब्रह्म मुहूर्त, ये होता है मेडिटेशन के प्रैक्टिस का समय। और मेडिटेशन में क्या करना होता है? सारी बातों से ध्यान को हटाकर पहले अंदर की तरफ अपने पर लेकर जाए। परमात्मा से किसको शक्ति लेनी है? आत्मा को। परमात्मा से किसको शक्ति लेनी है? आत्मा को। तो पहले शरीर और शरीर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करना पड़े। आपको पता है योग को योग क्यों कहते हैं? क्योंकि योग का मतलब होता है प्लस, जोड़। तो एडिशन किसका? आत्मा और परमात्मा का। आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट करती है तो उसे कहते हैं योग। अब योग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सारी तरफ से ध्यान हटाकर अपने को आत्मा समझना, फिर आत्मा समझकर अपना सारा ध्यान परमात्मा पर लगाना। अब इसमें हम कुछ एक बातें समझेंगे। देखो, आज बाबा की जो मुरली है, हम रोज़ यहाँ मुरली सुनते हैं, तो आज की मुरली में बहुत अच्छी परमात्मा ने हमें एक बात समझाई है कि योग नेचर क्योर है ना। परमात्मा को वैद्यनाथ कहते हैं ना, शिव बाबा को। तो वैद्यनाथ जो है, जो सुप्रीम सर्जन है, वो हमें आत्मा को, नेचर को क्योर करना सिखा रहे हैं। और आप देखो, जैसे आज दुनिया में क्या होता है, सर्जरी होती है तो बाकी स्थानों को एनेस्थेसिया दे देंगे, और वो जो सर्जरी करना है उस पार्ट को, आजकल लेज़र से भी सर्जरी होती है ना, तो उस पर लाइट डालकर उसको ठीक कर देते हैं। आप कभी जब से लेज़र सर्जरी शुरू हुई उससे पहले इमेजिन भी कर सकते थे कि लाइट से सर्जरी हो जाएगी, है ना। एक लाइट आपके अंदर, है ना, जलाना, काटना, सब कुछ कर कर सर्जरी कर देगी। तो ऐसे ही परमात्मा हमें कहते हैं कि पहले अपना ध्यान जो है वो सारी बातों से हटा दो। जैसे एनेस्थेसिया देते हैं ना, तो सारी तरफ से अपने ध्यान को हटा दो। बिकम अनकॉन्शियस ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू। सब कुछ है, पर आप कुछ देर के लिए उस सारे थॉट्स को, जैसे वो है पर उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है। शरीर है, संबंध है, सारे कारोबार है, आपको कहीं जंगल नहीं जाके बैठना है, लेकिन अपनी जो गुफा है वो अंदर क्रिएट करनी है। कैसे? अपने अटेंशन को धीरे धीरे विड्रॉ करके, कि शरीर है, संबंध है, दुनिया है, पर मेरा ध्यान उस पर नहीं है। और फिर अंदर जाकर अपने को देखना है, अनुभव करना है। अब उसके लिए क्या चाहिए? आत्मा का ज्ञान। तो आत्मा का ज्ञान क्या है? कि मैं आत्मा भ्रिकुटी पर बैठे हूँ, है ना। मैं एक छोटे से सितारे की तरह हूँ और मेरी वाइब्रेशन क्या है? शांति।
मैं सारी दुनिया के सारे थॉट्स से बिल्कुल अलग हूँ। तो अपने पे फोकस लेकर आए कि मैं एक छोटा सा सितारा हूँ, बिल्कुल शांत, इस दुनिया के संकल्पों से न्यारी। और फिर आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे शरीर के पास हाथ पैर होते हैं ना, ऐसे आत्मा के पास मन बुद्धि है। और जैसे शरीर के हाथ पैर को आप जहाँ चाहे वहाँ चला सकते हैं ना, ऐसे आपको ये फेथ रखना है, ये नॉलेज रखनी है कि मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ और मैं जहाँ चाहूँ इस मन बुद्धि को डाइवर्ट कर सकते हूँ, है ना। जैसे आज आप देखो शरीर में मसल्स होती हैं, फिर आपकी जो मसल्स हैं वो भी मूव करती हैं, लेकिन फिर आप, है ना, किसी योगा करने वाले को देखते हैं और उनके जो हाथ है वो कहाँ तक पीछे जा रहे हैं, है ना, कितना वो अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। तो जब उनको देखते हैं तो लगता है पता नहीं इनकी मसल्स कुछ और है या क्या है ना, हमारे तो ऐसे नहीं मूव हो रहे। लेकिन ऐसे ही आत्मा की ये मसल्स हैं, मन और बुद्धि। इस मसल को आप जितना एक्सरसाइज करेंगे तो ये बाहर की जगह इनवर्ड्स और अपवर्ड्स भी जा सकते हैं। आप चाहें तो मन बुद्धि को अंदर भी ले जा सकते हैं और ऊपर परमात्मा की तरफ भी ले जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज कभी की नहीं, हमारे मन बुद्धि कहाँ भटकते रहते हैं, बाहर बाहर। तो इसीलिए हमें ये फेथ नहीं है कि हमारे मन बुद्धि जहाँ लगाओ वहाँ लग जाते। और शुरू से एक बात जो सुनते आए हैं वो क्या है कि मन तो घोड़ा है, काबू नहीं होता, या ध्यान तो एकाग्र करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि मैं आत्मा हूँ, मन और बुद्धि, सोच की शक्ति और ध्यान की शक्ति मेरी अपनी शक्ति है। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जितनी देर चाहूँ इसे लगा सकती हूँ। और इस फेथ के साथ मुझे अपने मन बुद्धि को कहाँ ले जाना है? चांद सितारों से भी पार, उस दुनिया में जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश है, जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं, आत्माओं का घर। और उस आत्माओं के घर में कौन बैठे हैं? मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा, ज्योति बिंदु, निराकार। और वो उनका परिचय क्या है? रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु। तो परमात्मा कैसे हैं? शांति के सागर, प्यार के सागर, पवित्रता के सागर। तो जैसे एक छोटे से पॉइंट से, है ना, बल्ब जैसे जलता है तो छोटे से सोर्स से पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है, ऐसे परमात्मा एक छोटा सा शांति पुंज है, लेकिन उनसे जो किरणें निकल रही है शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, वो अनंत है। और उस परमात्मा की गोद में मुझे वहाँ समा जाना है। मुझे अनुभव करना है कि मैं आत्मा उस पिता परमात्मा के साथ परमधाम में बैठे हूँ और परमात्मा का प्यार, शांति, शक्ति मेरे अंदर समाते जा रहे हैं। इससे क्या होता है? आत्मा की ऑरा चेंज हो जाती है ना। देखो, जो दुनिया का स्ट्रेस है, दुख है, परेशानी है, वो आपका कैसे बनता है? दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही है ना। ऑफिस में कोई बात हो रही है, घर में कोई बात हो रही है, घर का माहौल गड़बड़ है, ऑफिस का माहौल गड़बड़ है, लेकिन आपके अंदर का माहौल गड़बड़ कैसे होता है? When you think about what is happening outside. जब आप ऑफिस के बारे में सोचते हो तो ऑफिस में जो स्ट्रेस है वो आपके अंदर का स्ट्रेस बन जाता है। पक्की बात है ना। तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन बन जाती। करेक्ट। आज मनुष्य के जीवन में आप देखो, मुझे एक बहन आई थी पीछे,
तो मुझे कहती कि मैं बहुत चिंता में रहती हूँ। तो उनकी फैमिली को मैं जानती हूँ, वहाँ पर उनके जो सास ससुर है या हस्बैंड है, बच्चे हैं और बिज़नेस वगैरह सब कुछ ठीक है, मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। तो मैंने उनको कहा यहाँ पर तो ऐसी कोई बात है नहीं आपके इतने स्ट्रेस्ड होने की, सब कुछ ठीक ही है एज़ फार एज़ आई नो। तो मुझे कहती हैं कि नहीं, मेरे घर में ना मायके में मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। तो मैंने कहा आप मायके कब से नहीं गए हो? तो कहती गई तो मैं पिछले 3 महीने से नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो अब आप सोचो, इमीडिएट सराउंडिंग में सब कुछ ठीक है, लेकिन स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ स्ट्रेस है उसके बारे में हम यहाँ बैठे सोच रहे हैं। और वो कहती क्योंकि मैं परेशान हूँ तो घर में भी सब परेशान हैं। लेकिन बात ये है कि पिताजी की अभी जो हालत है उसमें कोई हेल्प आदि की बात नहीं है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अभी इट इज़ लाइक वो धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ेगी और शरीर छूटेगा, तो उस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए स्ट्रेस है। अब आप सोचो कि यहाँ बैठे वहाँ के बारे में सोचने से स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम अपने मन बुद्धि को वहाँ ले जाकर उनकी जो वहाँ की जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम यहाँ बैठे अपने मन बुद्धि को परमात्मा के पास परमधाम ले जाते हैं और वहाँ की शांति, शक्ति, स्नेह, प्योरिटी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ बैठे भी आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अपने आसपास जिसमें शांति है, प्योरिटी है, शक्ति। तो इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। लेकिन इसके लिए जो मुख्य बात है वो ये है कि हम देह के धर्मों, देह के संबंधों के जो जंजाल है उससे निकले, है ना। क्योंकि अपने को आत्मा निश्चय करने के लिए हमें इस शरीर को भूलकर परमात्मा की याद में बैठना होगा। करेक्ट। आप कितना लास्ट कब ऐसा हुआ था कि शरीर की दुनिया को भूलकर बैठे हो? करते हैं हम ऐसा? हाँ, करते ही नहीं है ना, क्योंकि हमें लगता है हम अगर इस देह और देह की दुनिया के बारे में ना सोचें तो शायद ये रुक जाएगी है ना। इसीलिए हम सारे दिन सोचते रहते हैं। जिन चीज़ों के बारे में हम कुछ कर सकते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, और जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में बहुत सोचते हैं, राइट। क्योंकि हमें लगता है कि अगर ना कर सके तो बहुत सोचे तो शायद उसका कुछ हो जाएगा। लेकिन वास्तव में जब कोई चीज़ यहाँ पर ठीक नहीं है तो आपके ज़्यादा सोचने से वो और बिगड़ेगी, वो ठीक नहीं होगी। इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी कि हम अपने ध्यान को चारों तरफ से हटाकर और अंदर जाकर शांति में बैठें। अगर ये अभ्यास हम नहीं करते तो ये एक सुंदर आइडिया तो है, पर इसका हमें बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने 63 बर्थ से, आप अगर आगे कोर्स करेंगे तो हम आपको उसकी डिटेल भी समझाएंगे, पर 63 बर्थ से 63 जन्मों से हमने अपने को देह की दुनिया से एक सेकंड भी न्यारा नहीं किया है। तो इसीलिए इस अभ्यास के लिए भी हमें कमर कसनी पड़ेगी है ना, बैठकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी देर आप कोशिश करते अंदर ध्यान लगाएं, फिर क्या होता है, यू फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग अबाउट समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कुछ ना कुछ दुनिया की बातें आपके मन में चल रही होती हैं। तो ये अभ्यास कि अपने आप अंदर जाकर एक सितारा जो शांत है, मैं वो आत्मा हूँ, उसको अनुभव करना और बाहर के अनुभवों से डिटैच करना, इसमें हमें अभ्यास चाहिए। और फिर दूसरा अभ्यास कि परमात्मा जो है जैसा है उसे अनुभव करना। इसमें क्या होता है, हमने जो बातें परमात्मा के बारे में सुनी है ना, जैसे देह के संबंध
सोल कॉन्शियस होने में, आत्मा समझकर बैठने में विघ्न बनते हैं, ऐसे ही देह के जो धर्म हैं जिनमें हमने बहुत सारी बातें परमात्मा के बारे में ऐसी सुनी है जो इंटरफियर करती है योग में। जैसे कि हम ऐसा समझते हैं कि परमात्मा को हम तब याद कर सकते हैं जब हम पवित्र हैं, या परमात्मा हम याद करने की योग्यता नहीं रखते, या योग उनका लगता है जो सिद्ध होते हैं, राइट। लेकिन परमात्मा कौन है? परमात्मा हमारे पिता है। परमात्मा हमारे पिता है। जैसे बच्चा जब गंदा होता है, मैला होता है, तब उसे माँ उठाकर साफ करती है ना, पिता उसे तब भी दुलार करता है। ऐसे परमात्मा हमें पतित से पावन बनाते हैं। परमात्मा ये वेट नहीं करते कि पवित्र बने तब मैं इन पर कोई कृपा करूं। परमात्मा हमें पावन बनाने वाले हैं। तो जो बातें हमने पहले सुनी है परमात्मा के बारे में, उनसे हमें छूटना पड़ेगा। कई बार देखो, मुझे एक बहन कहती थी कि मुझे ऐसा लगता है, वो मुस्लिम थी, तो मुझे कहती मुझे लगता है कि आजकल अल्लाह मियाँ मुझसे नाराज़ है ना। तो मैंने कहा कि क्यों नाराज़ है आपको लगता है? तो कहती हमने ऐसे काम किए हैं ना जो नहीं करने चाहिए, जो धर्म में परमिटेड नहीं है, तो उस कारण से लगता है कि वो नाराज़ है। तो मैंने कहा अब जब नाराज़ है तो फिर क्या होता है? तो कहती अब ना मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ या मैं कोई भी ऐसी विधि करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ पर उनकी कोई कृपा नहीं हो रही है ना, या मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती। तो आप सोचो कि जब हम वर्स्ट में होते हैं, जब हमारी स्टेट ऐसी होती है कि हमें भगवान की मदद चाहिए, तब हमें ये फेथ ही नहीं होता कि हम लायक हैं। और जिस समय पर परमात्मा के पास जाकर हमें शांति, शक्ति, प्रेम लेना था, हमें ये लगता है इस समय तो वो मुझे पसंद ही नहीं कर रहे, या ऐसा ही लगता है कि जो पनिशमेंट मिल रही है वो दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में हम परमात्मा के पास जाकर बैठ नहीं पाते। तो परमात्मा हमें समझाते हैं, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, तुम जो हो, जैसे हो, मुझे बहुत प्यारे हो, और तुम अपने वर्स्ट स्टेट में मेरे पास आकर बैठो। मेरा काम ही पतित पावन का है ना, मैं तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ। और जब तुम मेरे पास आते हो तो ये अनुभव करो कि मेरी जो वाइब्रेशंस हैं उनसे तुम्हारी क्लेंजिंग हो रही है ना। और फिर उस क्लेंस्ड स्टेट में आकर वो कर्म नहीं करो जो पहले किया। तो परमात्मा हमें पनिश नहीं करते। जब हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो कोई हमें पनिश नहीं करते, वो तो हमें बेटर बनने की शक्ति और प्यार देते। लेकिन वो शक्ति और प्यार हम ले क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें लगता है हम जब अपने बेस्ट है तभी हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम्स पे भी हमें ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। फिर कई होते हैं कि, है ना, हम निराकार परमात्मा से योग लगाएं तो फिर हमारा जो देहधारियों से, है ना, भगवान तो फिजिकल है, हमारे गुरु भगवान है, या है ना श्री कृष्ण भगवान है, श्री राम भगवान है, तो निराकार परमात्मा से योग लगाने में उनको टेंशन होती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जो हम अपने धर्म से भटक गए। लेकिन वास्तव में ट्रुथ क्या है कि आत्मा भी निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, इनको हमें ओवरकम करना पड़ता है। जो हमारे नॉर्मल प्रैक्टिसेस, पुरानी प्रैक्टिसेस में जो बिलीफ सिस्टम्स आ गए हैं। फिर आप देखो, एक बहुत बड़ी चीज़ जो परमात्मा हमें समझाते हैं, जो मैंने दो बातें आपको बताई, कि एक तो हमारी ऑरिक फील्ड की वजह से जीवन में दुख अशांति है, तो ऑरिक फील्ड चेंज कैसे होती है? जब हम आत्मा परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी ऑरा चेंज होती है। सेकंड, कर्म, है ना। तो कौन से कर्मों से हमारे जीवन में दुख अशांति आती है? जो भी कर्म
हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन होकर करते हैं, उनसे हमारे जीवन में दुख अशांति आती है। कर्म और कर्म फल को समझना होता है ना। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन लस्ट, एंगर, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड है, तो उससे वो जो विकर्म है उसका फल जीवन में दुख अशांति के रूप में आता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसा कौन सा कर्म है जो लस्ट, एंगर, ईगो, अटैचमेंट और ग्रीड से मोटिवेटेड नहीं होता? ऐसा कोई भी कर्म है? हाँ, सारे कर्म, उसके पीछे इंटेंशन क्या होता है? यही 5 बातें, ठीक है ना। सारे कर्म हम क्यों करते हैं? वस्तु, व्यक्ति, वैभव या सेंसुअल प्लेजर की प्राप्ति के लिए, करेक्ट है ना। खाना भी बनाते तो क्या सोचते हैं? अच्छा, जीभ को अच्छा लगना चाहिए, है ना। या किसी भी व्यक्ति से संबंध रखते हैं तो ये कि वो मुझे कल रिटर्न दे, या कोई काम करते हैं तो उससे पैसा आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। तो हमारा हर कर्म का मोटिवेशन क्या है? लस्ट, एंगर, ईगो, अटैचमेंट, ग्रीड। और नियम ये कहता है कि आपको जो मिलेगा और जो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उसमें हमेशा मिसमैच रहेगा। जो जिस एक्सपेक्टेशन से आप कोई कर्म कर रहे हैं और जो उससे रिटर्न मिलेगा, रिटर्न तो मिलता है लेकिन जो रिटर्न मिलेगा वो हमेशा एक्सपेक्टेशन से कम होगा, है ना। जो ऐसे जो फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जब भी कोई उनके पास आए तो एक बात कहते हैं, आप जितना करते हैं ना उतना रिटर्न नहीं मिलता आपको। और हर कोई ये सुन के खुश होता है। क्यों? क्योंकि ये सबकी कहानी है। हमारी एक्सपेक्टेशन और हमें जो मिलता है वो कभी मैच नहीं करेगा। तो परमात्मा हमें समझाते हैं, इसीलिए हम सब कुछ करते हुए दुखी रहते हैं, क्योंकि हम हर कुछ करने से पहले एक्सपेक्टेशन का बीज बोते हैं। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ना, ये एक्सपेक्टेशन का बीज है। और जब हम उस बीज के साथ कर्म करते हैं तो उसका फल हमें कभी भी सुख नहीं देता। इसीलिए परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? कर्म योगी जीवन। कर्म योगी जीवन माना जो भी कर्म हम करें वो किसके लिए करें? शिव बाबा के लिए। हमने भोजन बनाया, क्यों बनाया? शिव बाबा को भोग लगाने के लिए। हमने किसी आत्मा को स्नेह दिया, सम्मान दिया, उसको मदद दी, सहयोग दिया, क्यों दिया? क्योंकि शिव बाबा ने मुझे आत्माओं की सेवा के लिए डायरेक्शन दी। तो हमें हर कर्म में बीच में शिव बाबा को रख लेना है। इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कर्मा विद पीपल एंड डायरेक्ट कर्मा विद गॉड। तो हम किसी भी आत्मा से डायरेक्ट कर्म में नहीं आ रहे। जैसे अभी हम ये क्लास करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम शिव बाबा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, है ना। तो शिव बाबा खुश है तो मैं खुश, है ना। कई बार ऐसा होता है, क्लास कराते बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कई बार नहीं आता है, लेकिन दोनों बातों से हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम शिव बाबा के डायरेक्शन पर कर रहे हैं। उनका डायरेक्शन माना तो उनकी दुआएं अनुभव होती हैं, हमें रिटर्न में नहीं जाना। और जब आप ये कर्म योगी जीवन बना लेते हैं, कर्म योगी जीवन डजंट मीन वर्क इज वर्शिप, है ना। दुनिया में कहते हैं वर्क इज वर्शिप, नहीं, वर्क डन इन द कॉन्शियसनेस ऑफ वर्शिप इज वर्शिप। परमात्मा के अर्थ, परमात्मा की याद में साधारण कर्म भी वर्शिप हो जाता है।
साधारण कर्म भी कर्म योग हो गया, वो हमारे जीवन में पुण्य कर्म का बीज बोता है। तो जब इतनी सी बात हम पक्की कर लें, हम सोकर उठते हैं, है ना, जैसे मनुष्य जब सोकर उठता है उसके मन में क्या होता है, हम बच्चे के लिए उठे, है ना, घर के लिए उठे, कमाने के लिए उठे। हम जब उठते हैं हमारे मन में होता है हम ब्रह्म मुहूर्त में शिव बाबा को याद करने के लिए उठे, कोई बाहर का कारण नहीं, है ना। भले ही हमारे उठने से काम भी हुआ, घर वालों को भी लाभ हुआ, लेकिन हम किसी के लिए नहीं उठे, हम शिव बाबा के लिए उठे। भोजन बनाए शिव बाबा के लिए बनाया। अगर ऑफिस जाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो क्यों कमाते हैं, ताकि शिव बाबा के भी यज्ञ में कुछ सेवा हो सके। तो जब हर कर्म को आप परमात्मा के अर्थ करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन और रिटर्न है ना, उसका मिसमैच जो है वो उल्टा हो जाता है। जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपको परमात्मा दुआओं का अनुभव होता है ना। आप जैसे आज देखो, जब आप यहाँ आए, है ना, सुबह सुबह उठकर आए, कई नए पहली बार फर्स्ट टाइम भी आए, सुबह सुबह उठकर आए, तो आपके मन में क्या था, हम भगवान के लिए उठे, भगवान के लिए पहुँचे, तो आपको कितनी खुशी हो रही है ना। क्योंकि जब हम परमात्मा के लिए कोई कर्म करते हैं तो हमें वो दुआओं का अनुभव होता है कि भगवान हम पर खुश है, हम पर दुआओं की वर्षा और इनर फुलफिलमेंट। और जब हम मनुष्य के लिए कुछ करते हैं तो हमेशा ये रहता है इतना किया, है ना। हर व्यक्ति को जीवन के एंड में क्या रहता है, इतना किया, किसी ने रिटर्न नहीं दिया। तो परमात्मा हमें ये दो बातें समझाते, एक मेडिटेशन के थ्रू, याद के थ्रू अपनी ऑरा को चेंज करें। दूसरा, हम अपने कर्मों को कर्म योगी बनकर इनडायरेक्ट कर्मा विद पीपल, डायरेक्ट कर्मा विद गॉड बनाए। और जब ये होता है तो हमारे कर्म की जो ऊर्जा है वो ऐसी होती है कि वो भाग्य या फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करती है, और हमारे आसपास जो वायुमंडल है वो शांति का, प्योरिटी का, सुख का बनता है। और एक एक आत्मा जो अपने आसपास का वायुमंडल बनाती है, उससे इस पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव ऑरा बनती है। और ये विश्व जो है ये धीरे धीरे नर्क से स्वर्ग या कलयुग से सतयुग बन जाएगा, अगर हम एक एक ये इंडिविजुअल मेहनत करें। तो कोई बड़ी चीज़ है, ये करना मुश्किल है। हाँ, पहले तो हम सोचते थे भगवान का बनने के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, है ना, जंगल वंगल जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। घर में रहते बस योग करो और कर्म योगी जीवन जियो। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सहज राजयोग। इट इज़ वेरी इजी राजयोगा। आप जहाँ हैं, जिनके साथ हैं, वहाँ रहते अपने कॉन्टेक्स्ट को परिवर्तन किए बिना एक योगी तपस्वी जीवन बना सकते हैं। परमात्मा हमें कहते हैं गृहस्थ को आश्रम बनाओ, है ना। पहले क्या कहते थे हम, गृहस्थ आश्रम, घर ही आश्रम होता था। आज घर को कहते घर तो जंजाल है ना। तो अब परमात्मा की याद से और श्रेष्ठ कर्मों से हमें घर का ही वायुमंडल ऐसा बना देना है कि गृहस्थ आश्रम बन जाए। अच्छा, ओम शांति।